पूर्व सांसद साधु यादव हमारे साथ मौजूद हैं। साधु जी, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, क्या लगता है इससे परिवार को नुकसान है, पार्टी को नुकसान है? क्योंकि आप मामा हैं, दोनों को बचपन से आपने खिलाया है, बड़ा होते देखा है, दोनों के व्यवहार से आप वाकिफ़ हैं। किसके तरफ से आप मानते हैं कि चूक हो रही है और किसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए? नहीं, ये बात तो सही है कि आपसी फूट से तो नुकसान होता ही है। ये तो साधारण से आदमी बता देगा, लेकिन इसको एकजुटता करने का कोशिश करना चाहिए लोगों को। कोशिश कौन करेगा? कोशिश परिवार के लोग ही कर सकते हैं या पार्टी के लोग कर सकते हैं, जिससे नुकसान नहीं हो। तो ये काम जो लोग हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको करना चाहिए। क्या लालू यादव है, उनको पहल करनी चाहिए, राबड़ी देवी को करनी चाहिए? क्या लगता है, चूँकि आपकी बहन है, आप उनकी परिवार से मैंने एक कोई मतलब साधारण आदमी ये बात को जानता है कि परिवार में बिखराव होने से परिवार कमज़ोर होता है या पार्टी कमज़ोर होती है, तो साधारण आदमी समझता है। तो लोग खुद जो है होशियार लोग हैं, खुद समझदार लोग हैं, तो वो करना भी चाहिए। लालू यादव कहते हैं कि हमने सामाजिक जो है न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन परिवार के बीच जो लड़ाई छिड़ी है उसमें वो क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं? क्या लगता है? और वही बात हम बोल रहे हैं ना, उसी चीज़ों को तो हम बोल रहे हैं कि खुद होशियार और समझदार लोग हैं, इसमें दूसरे को पहल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोग को खुद करना चाहिए। आप भी मामा हैं, आप भी पहल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मामा हैं, तो हमसे भाई करीब 16 साल हो गया ना, 15-16 साल से तो हम बातचीत हमसे बंद है। लेकिन नहीं लगता कि जो हश्र आपका हुआ था, जो जिस तरह से आपको पार्टी से बाहर किया गया, वही परिस्थिति जो है वो तेज प्रताप यादव के साथ बनी हुई है? ये वही ना कह रहे हैं कि घर में कुछ बाहरी तत्व घुस करके और इस तरह का बिखराव करने का काम कर रहा है, तो इससे नुकसान पार्टी और परिवार को दोनों को नुकसान है। आपके समय में भी ऐसा ही हुआ था, ये मानते हैं? चूँकि ये बात तो तेज प्रताप यादव भी कहते हैं कि कुछ जयचंद्र जो हैं वो परिवार को तोड़ रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि जो लोग आज तोड़ रहे हैं, ये लोग का कोई निर्माण तो है नहीं परिवार में या पार्टी में। तो जो मेन भूमिका में जो लोग, घर के जो लोग शीर्ष गार्जियन जो है, उन लोगों को देखना चाहिए। अभी आपने बात करी इसको लेकर के राबड़ी देवी से या मिसा भारती, चूँकि मिसा भी आपकी बात नहीं, हमने कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की। हम कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना है और बिहार को विकास की राह पर ले जाना है, लेकिन जो हालात हैं ऐसे में क्या लगता है कि वो बन पाएंगे मुख्यमंत्री? चूँकि तेज प्रताप यादव अलग राह लिए हुए हैं, उनके सामने चुनौती के तौर पर प्रशांत किशोर है, उनके सामने चुनौती के तौर पर चिराग पासवान है, पूरा एनडीए उनके खिलाफ खड़ा है। तो एकजुटता अगर रहती तो शायद बेहतर होता। जो परिवार के लोगों को एकजुट नहीं रख पाएगा, तो फिर जो सपना है वो जो पाल रखा है या देख रहा है, तो कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा, ये तो फिर वही है, माने गर्व वाली बात हो गई, गर्व वाली बात हो गई। फिर लंबे समय तक सक्रिय राजनीति करते रहे, अभी भी आप राजनीति में हैं, राजनीतिक तौर पे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन क्या लगता है आपके चश्मे से? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि परिवार को टूटना, परिवार को फूटना, पार्टी और परिवार दोनों में नुकसान है। आपकी नज़र से कौन वो लोग हैं जो परिवार को तोड़ने में लगे हैं या पार्टी को तोड़ने में? हम वो सारे चीज़ों पर फोकस इसलिए नहीं करते हैं कि जो पार्टी और परिवार में जो लोग रखा है, नुकसान पर नुकसान उठा रहा है, कारण क्या है, गलती क्या है, क्या चीज़ है, अब उस सब चीज़ में हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी आदमी सुधर नहीं रहा है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? क्यों नहीं सुधर रहा? क्या लगता है? ये मैं क्यों बताऊंगा क्यों नहीं सुधर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो वो लोग पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, लालू यादव बार बार एक बात करते हैं कि हमने गरीबों को जो है वो रोज़गार दिया, हमने आवाज़ दिया, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, फिर अभी वो खामोश क्यों है?
क्यों खामोश है तो अब वो ना बताएंगे, हम इसमें क्या बताएं। गार्जियन जो है वो ना बताएगा कि भाई कि क्या कारण है क्या नहीं है, वो तो हमको मालूम ही नहीं है। हम 15-16 साल से हम नहीं हैं। राबड़ी देवी ने भी खुले मन से कहा कि कोना घर में विवाद ना होला, भाई भाई में झगड़ा ना होला। तो ये बात के लोगन के समझे के चाहिए, एक पर राजनीति ना करे के चाहिए। नहीं, देखिए, कुछ मीडिया के लोग, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो है चढ़ा बढ़ा करके बहन जी को भी कुछ बुलवा के गलती किया, सच्चाई को सामने नहीं रख करके और उल्टा सीधा बात को सांचे रख करके करवा दिया। ये मैं मानता हूँ। जैसे आपका ये बीपी का न्यूज़ प्रकाश था, तो प्रकाश ने सही बात को छुपा दिया और नकली बात को सामने ला दिया। बात समझ गए ना? घर में विवाद एक मीडिया वालों की वजह से। बिल्कुल, वे जो मीडिया में प्रकाश जो है ना, ये बीपी का जो था, आप तो सुनते हैं कि वो हट गया, अब कहाँ डायरेक्टर बन गया है जदयू में। जदयू में कोई सूचना में कोई डायरेक्टर वगैरह की पद की क्या हासिल कर लिया है, तो उसने झगड़ा लगाया, बहन जी और अनाप शनाप कुछ बात बोली, तो सही बात नहीं बोला और असली बात को छुपा दिया, नकली बात को उजागर किया, जिससे पता चला। तो उससे आदमी का जब सही तथ्य पर जाता आदमी न जानता है, तब उसको एहसास होता है। तो सही तथ्य को तो उजागर किया नहीं, वो अनाप शनाप बात इधर से उधर बोल दिया, और जो मूल बात था उसे भटक गया। तेजस्वी तो समझदार है ना, पूरे बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, युवा के यहाँ कौन अपने आप को कहते हैं। नहीं, ठीक है, हम कभी हम कहाँ कोई बात बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि अगर जो शीर्ष पद पर जाना चाहता है या बिहार के कुर्सी पर जाना चाहता है और बिहार की सेवा की भावना से कुर्सी पकड़ना चाहता है, तो कुर्सी तभी ना पकड़ाएगा जब परिवार में एकता होगा, पार्टी में एकता होगी, तभी ना पकड़ाएगा। तब अब ऐसे कैसे पकड़ लीजिएगा? परिवार में एक तरफ एक भाई जो है अलग दिशा में जाएगा, एक भाई कोशिश करेगा कि हम जो है शीर्ष पद को हासिल करें जनता की सेवा की भावना से, तो अभी ना सेवा कर सकता है, ऐसे कैसे सेवा कर लेगा? एक सवाल और है साधु जी कि लालू यादव, नीतीश कुमार, दो बड़े चेहरे हैं बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, किसकी भूमिका बड़ी रही अब तक, और क्या लगता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना तेजस्वी के लिए इतना आसान होगा, राहुल गांधी को इतना आसान होगा? देखिए, इसमें हम अपना अपना सब लोग काम कर रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना काम में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी काम कर रही है, एक पार्टी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। सब पार्टियां अपना अपना काम में लगी हुई है। जनता को वोट करना है, जनता किसको लाइक करेगी, किसको अलाइक करेगी, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। बिहार के लिए ज़्यादा योगदान किसका रहा, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास, किसका? देखिए, ये बात तो सही है, तीनों लीडर जो थे, लालू जी, रामविलास जी और नीतीश जी, तो तीनों का अपना अलग अलग योगदान है। लालू जी का पहला योगदान है, सेकंड योगदान जो है रामविलास जी का था, और तीसरा योगदान नीतीश कुमार का है। तो तीनों लीडर का अपना बिहार में योगदान है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं लालू यादव ने, जो किया हमने किया। अगर लालू यादव नहीं अगर किए होते तो नीतीश कहाँ से दिखाई देते? पहले बताइए। लकीर तो लालू यादव ने खींचा, अगर लालू यादव का लकीर खींचा हुआ नहीं होता तो नीतीश कुमार कहाँ नजर आते? कहीं नजर ना आते। वो लकीर क्या तेजस्वी खींच पाएंगे, लगता है? उसी चीज़ को ना हम बोल रहे हैं कि एकता में ना ताकत है। जब एक होंगे तब ना हमारी ताकत मजबूत होगी। तो एक नहीं होंगे तो फिर सपना तो सपने रह जाएगा। इसलिए पहले तो बिहार के लोग तरह तरह के बात बोलेंगे कि जो भाई से भाई को नहीं मिला रहा है, भाई को अलग छटका रहा है, तो फिर बिहार को क्या करेगा। ये बात उठ के आ रही है सामने, तो ये सारा चीज़ सामने आ रहा है। लोग तो आपसे भी बोलते होंगे। बोलता ही है, लोग बोलता है, लेकिन हम वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बोलता बहुत सारी लोग बात बोलता है कि अहंकारी है, तो ये है, तो वह अनाप शनाप लोग बोलता ही है, लेकिन हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। एक सवाल और है कि लगातार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था बिहार में, जो किया हमने किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये इसको हम नहीं मानेंगे। चूँकि लालू जी ने जो काम कर गया, वो समझिए कि जो सपना महात्मा गांधी का था, जो राम मनोहर लोहिया का सपना था, जो कर्पूरी ठाकुर का सपना था, वो लालू जी ने पूरा किया।
इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप ही के भाई हैं सुभाष यादव, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे लालू यादव तो मुख्यमंत्री आवास से अपहरण होता था, मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को सह दिया जाता था, फिरौती। ये तो बहुत पुराना, वो 4 महीना 5 महीना का इशू। नहीं, ये 4-5 महीना पुराना इशू है जिसको हम लोगों ने खंडन कर दिया है। इस पर कोई बहस की बातें नहीं है। गलत बयानी थी ये सब। अब हम खंडन कर चुका है कि ये सब कोई गलत बयानी है, ये सब कोई मतलब नहीं है। आप 35 साल 30 साल 35 साल पुराना बात 15 और 20-35 साल के हिसाब पर आप जा रहे हैं। इतना दिन क्यों चुप रहे? पहले ही काहे चुप रहे? या पहले ही आपको मलाई मिल रहा था क्या? क्यों चुप थे? ये सब गलत बात है। इस तरह के अनर्गल बात नहीं बोलना चाहिए। आप पैदा कहाँ से हुए हैं? आप ये तो बताइए, आपकी क्या योगदान है? आपका तो कोई योगदान है नहीं। कौन सा योगदान आपने किया बता दीजिए। लालू यादव के लिए आप कौन योगदान किया? आप तो कोई योगदान किया नहीं। आप तो बैठे हुए राज्यसभा में चले गए, बैठे हुए एमएलसी पा गए, तो गलती तो वहाँ से हुई है। हमारे खिलाफ हम तो थोरो वर्कर थे ना जी। हम रात दिन वर्क करने वाले लोग थे, साथ रहने वाले, मेहनत करने वाले लोग थे, राजनीतिक आदमी थे, पॉलिटिकल वर्कर थे। तो हमारा तो बात दूसरा है। तो हम ही को तो कमज़ोर करने के लिए कुछ बैजनाथ पांडे टाइप के लोग जो थे, जो सुभाष यादव को नौकरी, किरानी का नौकरी छोड़ा करके लाए, और लालू जी को उस समय दिमाग में गलत बात भर करके इन लोगों ने लेकर खड़ा किया, जिसका नतीजा खराब हो गया आज नहीं कल। तो जो पहले दुर्गामी परिणाम नहीं सोचेगा तो फिर दिक्कत है। तो वही बात हो गई ना। जब आप मलाई खाते रहे तो लालू यादव ठीक थे, अब मलाई अभी जो है नहीं मिल रहा है तो लालू यादव खराब हो गए। एक सवाल और है साहब कि एसआईआर को लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, संयुक्त रूप से ये उनका विरोध चल रहा है। क्या लगता है एसआईआर से कितना नुकसान मतदाताओं को है, या राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से ये लोग विरोध? देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा ये लोग बना करके काम कर रहे हैं राजनीति में। चुनावी रणनीति ये लोग का है कि चुनाव में प्रचार होगा, इसका हिस्सा जो है चुनावी अंग इसको माना जाता है। चूँकि अब तो सामने चुनाव है, तो आप बेरोज़गारी का मामला और महंगाई का मामला, किसान का मामला, मजदूर का मामला उठाना चाहिए। बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, इस पर बहस करनी चाहिए। इससे निजात कैसे पाए बिहार, इस पर बहस होनी चाहिए। तो रोज़गार नहीं है, नौजवानों को भटक रहा है, इधर से उधर देश भर में घूम रहा है बिहार का नौजवान, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर तो कोई बहस नहीं हो रहा है, ना कोई बात नहीं हो रही है। ये शहर का मुद्दा तो चुनावी मतलब वोटर का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है। तो आप उठा रहे हैं, उठाइए, ठीक है, लेकिन असली महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगार है, उससे तो आप भटक गए ना। उस मुद्दा को आपको रेज करना चाहिए था। एक सवाल और है, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, या फिर मांग ये भी उठ रही है जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार के बेटे को जो है वो चुनाव मतलब राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। अगर ये तीनों सक्रिय होते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बिहार की राजनीति के लिए? तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा चुनौती कौन होगा? चिराग होगा, निशांत होंगे, या प्रशांत होंगे? देखिए, सवाल उसका नहीं है। तीनों में कोई चुनौती नहीं होगा तेजस्वी का। न चिराग चुनौती होंगे, न निशांत चुनौती होगा। ये लोग कोई चुनौती नहीं होगा। प्रशांत भी कोई चुनौती में नहीं है, बात समझ लीजिए। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि परिवार को इकट्ठा करो, और कोई चुनौती नहीं बनेगा। इकट्ठा नहीं करेंगे? हाँ, इकट्ठा नहीं करेगा तो चुनौती है। इकट्ठा परिवार हो जाएगा तो चुनौती समाप्त हो जाएगी। एक बड़ा चेहरे के तौर पे एनडीए में सम्राट चौधरी उभर कर के आए हैं। आपके साथ भी वो के राजनीति में सक्रिय थे। लगातार वो कहते हैं कि लालू यादव का जो शासनकाल था वो जंगल राज था, बिहार को उन्होंने चौपट कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये पहले बताइए कि सम्राट चौधरी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये बात अगर लालू जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर बीजेपी उनको पूछेगी? आप ही पहले बताइए। बीजेपी तो नहीं पूछेगी। बीजेपी तभी न पूछेगी कि जब लालू जी के खिलाफ बोलेंगे, परिवार के खिलाफ बोलेंगे, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, बिहार में जब उनको रहना है तो यही बात होगी ना। क्या साधु यादव चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे इस बार? सवाल है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। हम तो पहले भी बोल चुका है कि गोपालगंज हमारा सीट है और गोपालगंज हम चुनाव अपना लड़ेंगे। किस पार्टी से? पार्टी क्या होता है? पार्टी क्या होता है? जनता के पार्टी क्या होता है? जनता मालिक है, पार्टी क्या होता है?
जिनको सीट जीतना है वो साधु यादव को देंगे, जिनको नहीं जीतना है वो साधु यादव को नहीं देंगे। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि गोपालगंज हमारा सीट है, पीछे हमको 42,000 वोट आया, देख लीजिए 20 का इलेक्शन में हम सेकंड स्थान किए, और जिनको सीट चाहिए वो हमको टिकट दें, नहीं सीट चाहिए मन दे, बात खत्म है। एक आखिरी सवाल कि साधु यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, आपके हिसाब से आपका अंगणित क्या बताता है, इस बार सबसे ज़्यादा सीट किसे आएगी? एनडीए को आएगी, इंडिया अलायंस को आएगी, किसे आएगी? अभी हम भविष्यवक्ता थोड़ी हैं, हम कोई पंडित जी नहीं है ना कि हम गुणा भाग कर रहे हैं या गणित से बैठा रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं। किसका आएगा वो तो जनता पर डिपेंड है। अब पुराने हैं लेकिन अभी पुराने सब हम जानते हुए भी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ना, जानते हुए भी नहीं बताएंगे, राज खुल जाएगा ना क्यों बताएंगे, काहे बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे, अभी उसका कोई समय नहीं है। नाम आ जाएगा तब बोलिए। अब नहीं, परिणाम कैसे, परिणाम से पहले बता देंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अपर हैंड किसका रहेगा? अभी देखिए, अपर हैंड तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है सामने, किसका अपर हैंड है? जनता किसके साथ? वही तो बात करेगा, अभी जनता किसके साथ, आपको मालूम है कि कहाँ जनता है। देखिए, कोई भी सरकार बनाएगा, चाहे जो भी बनाएगा, तो बिना विधायक के सरकार बनेगी क्या? आजकल लोग पोस्टर पर लिख देता है कि फलाना मुख्यमंत्री, तो लिख देने से मुख्यमंत्री हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। जब तक हमारा 243 में 122 सीट जिनको नहीं प्राप्त होगा, वो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? चाहे कोई भी हो, जो पार्टियाँ हो, 122 लेगा वही ना मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधायक रहेगा तब ना मुख्यमंत्री बनेगा, बिना विधायक के कह देता है कि फलाना मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भगना ही तो कहता है कि हम जनता के मुख्यमंत्री हैं। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम उस पर थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो जनरल बात बोल रहे हैं, हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम पोस्टर पर जो लिखता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? कोई भी आदमी जो लिखता है नहीं ना। तो जब हमारे पास 122 एमएलए चुनाव जीत के आएंगे जिस पार्टी का, तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, उसके पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये लोग जितना ये लोग आप गिना रहे हैं ना, ये लोग को जो गिना रहे हैं, इन लोगों का संख्या है, ये लोग 243 पर लड़ेंगे तब ना बात होगी। आप चुनाव जीत के आएंगे, आप कह रहे कि जनता इस बार हमें अगर जिताएगी तो हम सदन पहुंच जाएंगे। आप पहुंचेंगे तो आपका समर्थन किसको रहेगा? अभी हम काहे बताएंगे, अभी क्यों बताएंगे, अभी क्यों बताएंगे कि हमारी समर्थन कहाँ होगी नहीं होगी? अभी तो हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हम जनता में जो है, जनता की सेवा, हमारा जो विकास का लकीर था वहाँ छूटा हुआ है। गोपालगंज की जनता अगर हमको बैठाएगी तो विकास का काम तो पूरा होगा ही। आरजेडी में वापसी चाहते हैं साधु यादव? हम अपना मुँह से तो नहीं बोलेंगे। अगर कोई बात, देखिए हम सीधे अंगणित की बता रहे हैं, एक एक विधायक की जरूरत पड़ी, एक एक सीट की जरूरत है। अगर सीट जीतना है तो आप हमको सिंबल दीजिए, नहीं जीतना है तो फिर आप जानिए, हमको तो चुनाव लड़ना ही है। मतलब अगर तेजस्वी बुलाते हैं, मामा को गले लगाते हैं, तो मामा का आशीर्वाद मिल जाएगा तेजस्वी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये साधु यादव थे हमारे साथ, विभिन्न मुद्दों पर खुलकर के बात हुई है। एकता में जो है बल है, ये संदेश भी है लालू परिवार को, साधु यादव का, और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जो है उसकी तस्वीर साफ है, जनता जिसके साथ है वही मुख्यमंत्री होगा। बैनर पे मुख्यमंत्री अपने आप को बताने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। विधायक का समर्थन, विधायक का संख्या बल जो है वही मायने रखती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।